नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इससे पहले हमने सेकेंड शिफ्ट का एक वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन उसमें 3-4 क्वेश्चन जो है बच्चे ने मेरे साथ गेम खेला और गलत क्वेश्चन बता दिया है। 3-4 क्वेश्चन जो नहीं भी पूछे गए थे वो भी मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो कमेंट आ रहा है आप लोगों को, भाई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सब क्वेश्चन गलत नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन जो एक बच्चे ने मुझे बताया वो मेरे साथ भद्दा मजाक किया है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम भी आपसे पूछ के ही जो है आपको बताते हैं। तो आप झूठ बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं बच्चे। तो एक बच्चा मजाक कर गया, उनका भी भला हो, चलिए कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं आप में से ही कुछ बच्चे ने यहाँ पे मैसेज के थ्रू सेंड किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न आया था। फर्स्ट शिफ्ट का भी कुछ प्रश्न जो छूट गया था, तो देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न जो है पूछा गया था आपके सेकेंड शिफ्ट में। एक प्रश्न पूछा गया था, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो ये आपका पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश के संस्थापक होते हैं। अगर मौर्य वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है। नंद वंश के संस्थापक पूछे तो महापद्म नंद होता है। महापद्म नंद जो है आपका नंद वंश के संस्थापक है। और दिल्ली सल्तनत के 5 वंश के संस्थापक आपके जवान पे होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में 2 पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में 1 पूछा गया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंक्लूड कर दिया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किससे संबंधित है? देखिए सब दिन बताते आ रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल है आपको जरूर याद होना चाहिए। और मैं बाकायदे PDF में आपको इसी प्रकार से लिख के देता हूँ। 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और मैंने ये भी बताया था कि जो सिख धर्म के लोग जो कृपान वगैरह रखते हैं, छोटा सा इतना बड़ा चाकू जो रखते हैं, ये जो है आपका किस धर्म आर्टिकल का प्रयोग करके रख पाते हैं? तो आर्टिकल 25 से 28 तक जो है इनके धर्म से हिफाजत के लिए इनको इस प्रकार का जो है अधिकार छूट प्राप्त है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया था? देखिए दरबार हॉल का उद्घाटन जो है ये नरेंद्र मोदी साहब नहीं करके रामनाथ कोविंद किए थे, जब रामनाथ कोविंद जी जो है आपका राष्ट्रपति के पोस्ट पे आसीन थे। लेकिन वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। इनके जगह पे आपका जो है द्रौपदी मुर्मू जो देश के 15वें राष्ट्रपति, सेकेंड महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो दरबार हॉल का जो उद्घाटन है ये आपका रामनाथ कोविंद किए हैं। सबसे अधिक पृष्ठ तनाव जो है किस चीज का होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा, कोई ऐसे स्पेसिफिक चीज नहीं है कि सबसे अच्छा जो है सबसे अधिक पृष्ठ तनाव इसी का होता है। फिर भी बेंजीन, एल्कोहल वगैरह जो है इनका पृष्ठ तनाव काफी हाई होता है। तो हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका दिया गया हो। पृष्ठ तनाव क्या होता है? जैसे आप अपमार्जक यानी सर्फ मिला के कपड़े को धोते हैं, है ना, सब सर्फ मिला के कपड़े को धोते हैं, जैसे ही अपमार्जक डालते हैं जल का पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है और आपका कपड़ा जो है अधिक साफ हो जाती है। तो आप समझ गए मोटे में कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। वो मतलब इंटरनल बनावट जो है मतलब उसको पतला कर देता है आपका अपमार्जक। सब समझ सकते हैं पृष्ठ तनाव मैं कैसे समझाऊं, आप विजुलाइज कीजिए, है ना। पृष्ठ तनाव इसे ही कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पतली सुई किस कारण जो है जल पर जो है कभी कभी तैर जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है आपका तैरती है। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जल पर जो है किरासिन तेल छिड़कने से मच्छर का जो लार्वा होता है वो क्यों मर जाता है? क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा जो है उसमें डूब के मर जाता है और मच्छर की जो है जो बढ़ रहा होता है वो कम होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया, पयोधी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है आपका क्या? पयोधी। पयोधी को समुद्र कहते हैं, सागर कहते हैं, है ना। ये सब आपको पयोधी का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सितारा देवी का संबंध किससे है? देखिए सितारा देवी का संबंध जो है आपका कथक नृत्य से। किससे है? कथक नृत्य से आपका सितारा देवी का संबंध। कथक जो है ये आपका उत्तर भारत का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। वो भी शास्त्रीय नृत्य इंडिया में वर्तमान में 8 को है। सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाता है तो सतरिया है। कथक नृत्य के जो प्रमुख नर्तक है पंडित बिरजू महाराज, इनको कभी न कभी एग्जामिनर जरूर पूछेगा, क्योंकि जो है इनका देहांत हो चुका है। ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, गंगा का पर्यायवाची क्या है? देखिए गंगा का पर्यायवाची ऑप्शन में आपका मंदाकिनी दिया गया था, तो मंदाकिनी ही आपकी गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा।
गंगा का। ठीक है, इसके बाद मैं गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जो है गंगा की सहायक नदी या फिर नदी के बारे से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन जब पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा लगातार। गंगा जो है ये आपका अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और आपका जो है भागीरथी, ये दोनों नदी जब मिल जाती है आपका कहाँ पे, देवप्रयाग के अंदर, तो आपका जो है गंगा यहीं से गंगा बन के चलती है। ठीक है, फिर ये नदी जो है उत्तराखंड के होते हुए, यूपी के होते हुए, बिहार के होते हुए, पश्चिम बंगाल, झारखंड होते आपका जो है चला जाता है कहाँ पे, बांग्लादेश में, और वहाँ के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। देखिए गंगा नदी का सहायक नदी की बात करेंगे इंडिया में तो रामगंगा नदी हो जाती है सबसे प्रथम, और लास्ट हो जाता है महानंदा नदी। इंडिया के अंदर ये दोनों सहायक नदी प्रथम और लास्ट है। गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी की बात करेंगे तो यमुना इलाहाबाद के पास, वैसे सोन, फल्गु, पुनपुन, कोसी, गंडक, बागमती, सरयू, घग्गर, ये सब गंगा, गोमती, ये सब गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो निरहुआ है, दिनेश लाल यादव है, निरहुआ रिक्शा वाला पिक्चर के हीरो हैं, है ना, तो ये किस क्षेत्र से चुनाव जीता था, तो ये आजमगढ़ से जो है आपका चुनाव जीता था। अभी अभी एक बंधु ने यहाँ पे जो है मैसेज किया है मुझे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:19 का समय भी है। ये कौन कौन से प्रश्न छूट गए जो पूछा गया था, यूएन डे पूछा गया था, तो 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इसके बाद ये भी बताए हैं हम, इसके बाद आरबीआई गवर्नर पूछा गया था, तो आरबीआई का गवर्नर जो है ये शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है, और ये 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, इसके पहले जो है उर्जित आर पटेल हुआ करता था, उर्जित आर पटेल हुआ करता था, ये इसका शक्तिकांत दास लिए जो 25वां है, उर्जित आर पटेल 24वां है। अगर प्रथम गवर्नर पूछा गया होगा भारतीय तो सीडी देशमुख हो जाएगा, सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। सर ओसबर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर भी हो जाएगा। ओसबर्न स्मिथ जो है आरबीआई के प्रथम गवर्नर है, लेकिन ये इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज थे। लेकिन अगर भारतीय पूछा जाएगा तो सीडी देशमुख, अभी का पूछा गया होगा तो शक्तिकांता दासा। इसके बाद आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी आपसे पूछ रहा है, बता रखे हैं आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन है ना, और आईपीएल 2023 में जो होगी उसका सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन है ना। सैम करन को किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है, आईपीएल में जो है ईशान किशन को मुंबई इंडियंस खरीदा था। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ये आईपीएल का 16वां संस्करण होगा, पिछले साल 2022 में आईपीएल का 15वां संस्करण हुआ था। दो नए टीम आगे हैं, गुजरात और लखनऊ। पिछली की विजेता गुजरात है, उप विजेता राजस्थान है। ऑरेंज कैप बटलर के पास है, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल के पास है। तो ये सभी बातों को आईपीएल के डाटा याद रखना है। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट जो है डेविन ब्रावो के नाम है, सबसे अधिक रन विराट कोहली के नाम है, सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल के नाम है। ठीक है, पिछले आईपीएल में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उमरान मलिक को घोषित किया गया है ना। तो ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था जो छोटे बड़े क्वेश्चन थे। माफ़ी चाहता हूँ, एक बच्चे ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको जो है जो नहीं भी आए एग्जाम में वो भी मैं पढ़ा दिया हूँ। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन कभी जो है पढ़ा हुआ कभी काम आ ही जाएगा। फिर भी जो है गलती तो गलती होती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।